नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मुहूर्तों में श्रेष्ठ मुहूर्त है पुण्य फल प्रदान कराने वाली अक्षय तृतीया के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है, अभिजित मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है वह अनंत पुण्य के साथ आपके घर के प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में सौभाग्यता का महाफल प्रदान कराता है। आपके जीवन के समस्त पाप संताप को धुल देता है। यह एक श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो इस विषय की हम बात करेंगे। और अक्षय तृतीया कब है, 29 तारीख को कि 30 तारीख को है, इस विषय की बात करेंगे। अक्षय तृतीया में जो खरीदारी का विशेष मुहूर्त होता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई स्वर्ण रजत कांस आदि की खरीदारी करता है तो जीवन में सौभाग्यता का महा आशीर्वाद माता लक्ष्मी प्रदान कराती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सौभाग्यता के साथ साथ जीवन में धन वैभव सुख की प्राप्ति होती है। इन सभी विषयों की हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है, क्योंकि मन बहुत दुखी है। पुलवामा में कुछ दुर्बुद्धि लोग कुछ हिंदू भाइयों को टारगेट किए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे देश में इतना पराक्रम हो कि इस कायराना हरकत का बदला हमारा देश उनसे ले सके। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि महाराज, इस संसार में कोई ऐसा शुभ समय है जिस समय में शुभ कार्य बिना पूछे किया जा सकता हो। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहा गया है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया में जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। वह अनंत पुण्य के साथ आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन में सुख शांति का महा आशीर्वाद लेकर के आता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब से कब तक है। इस विषय की संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान कराते हैं, क्योंकि मेरे पास काशी विश्वनाथ पंचांग है और इस पंचांग के अनुसार 29 तारीख मतलब 29 अप्रैल को शाम 5:31 से अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो रहा है और 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पे अक्षय तृतीया समाप्त हो जा रही है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि उदया तिथि, जो तिथि सूर्योदय के समय हो, उस तिथि को पूरे दिन माना जाता है और वही तिथि पुण्य पावन फलदायिनी कही गई है। ऐसा सनातन धर्म में निश्चित रूप से व्याख्या की गई है। इसी तरह से आप अपने त्योहारों का निर्णय कर सकते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि, जो वार, जो दिन है वही निश्चित रूप से फलवान माना जाता है। तो इस तरह से 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया निश्चित रूप से मनाई जाएगी। और इस अक्षय तृतीया में क्या क्या कार्य किया जाता है, मुहूर्त तो आपको देंगे कि आप कब अगर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो कब खरीद सकते हैं, गोल्ड लेना चाहते हैं तो कब ले सकते हैं। लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है अक्षय तृतीया का पूजन का। माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि महाराज, इस अक्षय तृतीया में क्या क्या किया जाए जिससे व्यक्ति के जीवन के दुख दूर हो। तो भगवान नारायण ने कहा, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। इसमें लक्ष्मी नारायण और अमृत कलश का जो पूजन करता है, उस पूजन का अनंत पुण्य फल बन करके उसके परिवार को वह पुण्य पोषित करता है, मतलब सभी दुखों से निकाल करके जीवन में सुख का एहसास कराता है। तो यह पूजन कैसे किया जाए? बहुत सारे लोगों को मालूम है कि अक्षय तृतीया केवल खरीदारी की मुहूर्त है। नहीं, अक्षय तृतीया में पितरों की शांति भी कर सकते हैं, देवताओं का अर्चन भी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। यदि किसी कार्य को बार बार आप प्रयासरत हैं करने के लिए और वह कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्य को भी प्रारंभ करके देखिएगा। हम नियम बताएंगे कैसे करना है, निश्चित रूप से वह आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं, अक्षय तृतीया खुद जिम्मेदारी ले रही है कि वह कार्य, माता लक्ष्मी खुद जिम्मेदारी ले रही हैं कि अक्षय तृतीया के दिन संपन्न किए जाने वाले कार्य पुण्य होते हैं, पूर्ण होते हैं और फलवान हो जाते हैं। अब पूजन कैसे करना है? 30 तारीख को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा एक पीले वस्त्र का आसन पे स्थापित करें। एक पीतल के लोटे में, तांबे के लोटे में जल रखें। उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें, एक सुपारी डाल दें, थोड़ी सी दूर्वा डाल दें, 1 रुपए का सिक्का डाल दें। आम का पल्लव उसके ऊपर स्थापित करें। उसके ऊपर एक पात्र में सफेद चावल रख करके एक नारियल जिसका मुख आपकी ओर हो ऐसा स्थापित करके एक घी का दीपक उस कलश के ठीक सामने जला करके बैठ जाएं। हल्दी, चावल, रोली, मौली, चंदन, फूलमाला, वस्त्र, मिष्ठान आदि से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। उस अमृत कलश का पूजन करें, दीपक का पूजन करें, मतलब चंदन आदि लगा करके भगवान का पूजन संपन्न करें। इसके बाद भगवान नारायण की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करते हुए अपने जीवन के जो दुख हैं उसे दूर करने का निवेदन भगवान लक्ष्मी नारायण से संपन्न करें। ऐसा करने से अक्षय तृतीया का अनंत पुण्य 1 वर्ष पर्यंत आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आपके ही जीवन को नहीं, आपके परिवार के समस्त लोगों के जीवन को यह पुण्य प्रभावित करेगा। यदि आप पितृ क्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया में पितरों की तृप्ति भी शास्त्रों में कहा गया है होती है, तो जो भी अक्षय तृतीया के दिन भोजन आदि बना है उस भोजन को आप 5 जगह 5 पत्ते पे रख करके गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और अपने पितृ, पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम का रखते हुए गाय को गाय का, कौवे को कौवे का, चींटी का चींटी का और जो कुत्ते को वाला कुत्ते का और पितरों वाला किसी झाड़ी में ले जा करके रख दें। इससे क्या होगा? निश्चित रूप से आपके पितृ देवता तृप्त होंगे। इतना संपन्न करने के बाद अब घर का पवित्रीकरण कैसे करें? आपने जो अमृत कलश रखा है उस कलश पे चावल डाल करके कलश के देवता वरुण को प्रणाम करें कि प्रभु यह अमृतमयी जल
हमारे परिवार की पवित्रता के लिए हमें प्रदान कराएं। थोड़ा सा चावल दीपक पे डाल दें, कलश पे डाल दें, कलश को हल्का सा हिला दें। अब कलश का जल आप अपने पूरे परिवार के ऊपर छींटा करें, घर में छींटा करें। उसमें जो 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और दुर्बा आपने डाला है उसे निकाल लें। निकाल करके पीले वस्त्र में लपेट करके अपने अलमारी में अपने धन वाले स्थान पे स्थापित कर दें। ऐसा करने से माता राजराजेश्वरी, माता लक्ष्मी का आवाहन आपके जीवन में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वह विशेष मुहूर्त जो सोना आदि खरीदने का विशेष मुहूर्त है, क्योंकि काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार सुबह 5:41 से यह समय 30 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है और 12:18 तक यह समय है। मतलब 6 घंटे 37 मिनट का यह विशेष मुहूर्त खरीदारी का। इसमें आप सोना आदि खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, क्योंकि यह खरीदारी का विशेष मुहूर्त आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आएगा, संपन्नता लेकर के आएगा। क्योंकि जैसे जीवन के जब अच्छे समय होते हैं ना, तो कोई भी कार्य करो तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और इस मुहूर्त में कोई व्यक्ति यदि पुण्य के कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में पुण्यता आती है। आशा है यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। औरों के लिए जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।